हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों को डेमो प्रोग्राम बताया था जिसमें एक जनरल सा एक मैसेज प्रिंट करके दिखाया था हेलो वर्ल्ड। तो वो तो एक जनरल मैसेज था, स्ट्रिंग मैसेज था जिसमें आपने प्रिंटफ में हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा दिया। उस प्रोग्राम से आप लोगों ने सी प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्या सिंटैक्स होगा, वो आपने जाना। फिर मैंने आपसे कहा अब आगे ही प्रोग्रामिंग में कुछ कंप्यूटेशनल टास्क होने चाहिए, कुछ और नए नए फंक्शंस परफॉर्म होने चाहिए, तभी तो हम लोग प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ेंगे। अब सिर्फ मैसेज प्रिंट करने से थोड़ी ना प्रोग्रामिंग आ जाएगी भाई। प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉफ्टवेयर्स बनते हैं और सॉफ्टवेयर से मैसेज थोड़ी ना आता है लिख के, उसमें तो बड़े बड़े टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। तो हम धीरे धीरे अब उन तक कैसे पहुँचें, तो इसलिए अब हमें उससे आगे बढ़ना है। तो कंप्यूटेशनल टास्क को करने के लिए हमें वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सीधी सी बात है भाई, वैल्यू होंगी, डाटा होगा, तभी तो कोई टास्क होगा। और वैल्यूज़ और डाटा प्रोग्रामिंग में किस तरीके से शो होंगे तो हम वो देखते हैं। तो उसी के लिए हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वेरिएबल्स इन सी लैंग्वेज। वेरिएबल्स इन सी लैंग्वेज यानी कि वेरिएबल्स मतलब वो टर्म जिसमें हम लोग डाटा वैल्यू को स्टोर कराते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हम लोग वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे और इसमें मेन मीनिंग क्या है। प्रोग्रामिंग में हम लोगों को एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी टर्म्स, वेरिएबल्स, कीवर्ड, फंक्शंस, ऑपरेटर जो भी इस्तेमाल करें तो उसकी सबसे पहले हमें मीनिंग, वो होता क्या है, उसका कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे और कब यूज़ करेंगे, हमें ये सब बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में हैं तो हम आसानी से प्रोग्रामिंग में जो भी फंक्शनैलिटी करनी होगी हम आसानी से कर सकते हैं। तो वेरिएबल सबसे पहले समझते हैं ये होता क्या है। तो सीधी सी पहली लाइन मैंने लिखी है, वेरिएबल क्या है, एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन। यानी कि कंप्यूटर में मेमोरी होती है, हमें पता है कंप्यूटर में मेमोरी है, चंक ऑफ मेमोरीज होती हैं। तो ये वेरिएबल उन मेमोरी लोकेशन का एक नाम होता है, क्योंकि मेमोरी लोकेशन में सिर्फ एड्रेस वैल्यूज़ होती हैं। इसे एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए हमें कोई कंप्यूटेशनल टास्क करना है, मान लीजिए 3 वैल्यूज़ का सम या प्रोडक्ट निकालना है। तो 3 वैल्यू को हम लोग ले लेते हैं, एक ले ली 5, एक ले ली 10, एक ले ली 15, कोई भी ले सकते हैं। अब इन 3 वैल्यूज़ पे हमें कोई भी टास्क, कंप्यूटेशनल टास्क करना है तो हम ये तीनों वैल्यू मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर होंगी। मान लीजिए ये 5 हो गई, ये 10 हो गई और ये 15 हो गई। जब मेमोरी में स्टोर हो रही है तो मेमोरी क्या एक लोकेशन देगी। मान लीजिए सपोज इसे लोकेशन दे दिया 1004, इसे दे दिया 1006, इसे दे दिया 1008। ये तो कोई भी हो सकती है मेमोरी लोकेशन है भाई, एड्रेस है, वो तो कोई भी रैंडमली हो सकता है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, ना हम उसे देख पा रहे हैं ना समझ पा रहे हैं। ये कंप्यूटर अपने अकॉर्डिंग लोकेशंस को डिफाइन कर देगा। अब हम इन वैल्यूज़ तक एक्सेस कैसे करेंगे रैंडमली, हमें लोकेशन तो पता है नहीं। तो अब इन लोकेशंस को एक्सेस कराने के लिए इनकी वैल्यू तक हमें इनको एक नाम प्रोवाइड कराना है। मान लीजिए 5 को दे दिया हमने A, इसे दे दिया हमने B और 15 को दे दिया हमने C। तो अब इन नाम से हम इन वैल्यूज़ तक एक्सेस करा सकते हैं। इसलिए हमने पहली लाइन क्या लिख रखी है, नेम्ड मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल क्या है, एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, काम क्या है इसका, वैल्यू को स्टोर कराना, डाटा वैल्यू को स्टोर कराना। जो भी वैल्यूज़ हमें लेनी है, चाहे 10 है, 20 है, किसी भी तरीके की वैल्यू हो, उसे स्टोर कराने के लिए हमें वेरिएबल का सहारा लेना पड़ेगा। तीसरा क्या है, इट कैन चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। बहुत ज़रूरी बात, वेरिएबल का नाम जो टर्म है वो कहाँ से आया, वेरी। और वेरी का मतलब हमें शायद पता है, चेंज। यानी वेरिएबल की वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान इसकी वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं। याद रखिएगा इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, 10 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है और 100 भी हो सकती है। वन वेरिएबल कैन स्टोर ओनली ए सिंगल वैल्यू। एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू स्टोर होगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक वेरिएबल में आप 50 वैल्यू स्टोर करा दो। 50 वैल्यू स्टोर हो सकती है, लेकिन उसके लिए आगे कॉन्सेप्ट हम लोग दूसरा पढ़ेंगे। जैसे हम नाम बस प्रेफर कर रहे हैं, नाम हम बता रहे हैं, उस पर अभी बात तो आगे करेंगे आगे की वीडियोज़ में। एरे,
जिसका नाम क्या है, एरे। एरे में ये पॉसिबिलिटी है एक नाम में आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। अभी हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, सिर्फ वेरिएबल की, और वेरिएबल क्या करेगी, सिर्फ सिंगल वैल्यू को स्टोर कराएगी। अब हम देखते हैं कि सी प्रोग्रामिंग में किस तरीके से हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, यानी कि हम लोग क्या सीखेंगे, वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन इन सी। क्या सीखेंगे, वेरिएबल डिक्लेरेशन इन सी। बहुत सिंपल सा सिंटैक्स है सी में वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। देखिए सी में वेरिएबल डिक्लेयर करने का मतलब, बार बार मैं बोल रहा हूँ सी, क्योंकि हम लोग लैंग्वेज कौन सी पढ़ रहे हैं, सी प्रोग्रामिंग। हमारी सी प्लस प्लस नहीं है, जावा नहीं है, अभी हम लोग सिर्फ किस पे फोकस कर रहे हैं, सी। कि हमने पहली बेसिक प्रोग्रामिंग कौन सी स्टार्ट की है, सी प्रोग्रामिंग। तो सी में हम लोग कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, सिंपल सा सिंटैक्स है। सबसे पहले देंगे हम लोग डाटा टाइप, कोई भी प्रिमिटिव डाटा टाइप। आगे डाटा टाइप्स पे भी हम चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। डाटा टाइप और वेरिएबल का नाम, वेरिएबल नेम, यानी कि डाटा टाइप देंगे और वेरिएबल का नाम देंगे। इस तरीके से हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। एक छोटा एग्जांपल भी देख लेते हैं। मान लीजिए सबसे कॉमन हम डाटा टाइप ले लेते हैं INT। डाटा टाइप ले लिया हमने INT और वेरिएबल का नाम रख लिया हमने A, यानी A वेरिएबल का नाम है, यानी कि मेमोरी लोकेशन का जो नाम रखा हमने, क्या रखा है, A, जिसमें आगे वैल्यू स्टोर होगी। और उसका डाटा टाइप क्या बनाया हमने, INT, यानी कि इंटीजर टाइप की वैल्यू होल्ड करेगा। अभी आगे की वीडियोस में हम आपको डाटा टाइप्स भी बहुत क्लियरली डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल हमने डिक्लेरेशन सीखा कि डाटा टाइप देते हैं और वेरिएबल का नाम देते हैं। अब भाई क्योंकि हम लोग सी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, ये भी एक लैंग्वेज है भाई, एक भाषा है। जैसे इंग्लिश होती है, हिंदी होती है, जो ह्यूमंस की लैंग्वेज हैं उन्हें भी हमें पहले सीखना होता है। भाई हिंदी भले ही हमारी मातृभाषा है, लेकिन हम लोग अपने क्लासेस में फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में हम लोग हिंदी भी सीखते हैं, इंग्लिश भी सीखते हैं। इसी तरीके से जब कंप्यूटर की लैंग्वेजेस की बात करी जाए तो सी प्रोग्रामिंग है। तो इसके भी कहीं ना कहीं कुछ रूल्स तो डिफाइन किए गए होंगे, डायरेक्ट तो बन नहीं गई कि हम कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर लें, कोई भी टर्म इस्तेमाल कर लें। तो वेरिएबल नेम के कुछ रूल्स होते हैं सी प्रोग्रामिंग में। सी में अलग हैं, जावा में अलग हैं, सी प्लस में, सब में अलग अलग हैं। और जैसे जैसे मैं प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा वैसे वैसे सबके रूल्स डिफाइन कर दूंगा बहुत आसानी से। तो सी में रूल्स क्या है वेरिएबल को डिक्लेयर करने के, देखते हैं। रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल इन सी, यानी कि सी प्रोग्रामिंग में हम किस तरीके से वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे, ठीक है ना। रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स इन सी, मतलब वेरिएबल्स के नेम को के रूल्स क्या होंगे सी में। इसे थोड़ा सा काटते हैं, डिक्लेयरिंग की जगह डिफाइनिंग लिखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। रूल्स फॉर डिफाइनिंग वेरिएबल नेम्स इन सी, वेरिएबल नेम्स इन सी। पहला रूल, सबसे पहली बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि सी में जो भी वेरिएबल नेम हम लोग देंगे उसमें 3 चीज़ें इंक्लूडेड होंगी। पहला, लेटर्स, अल्फ़ाबेट, स्मॉल a to z या कैपिटल A to z, याद रहेगा। सबसे पहले लेटर से अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए, A to Z स्मॉल जिन्हें हम लोग लोअर केस कहते हैं, या कैपिटल जिसे हम लोग अपर केस बोलते हैं। दूसरा क्या होना चाहिए, डिजिट्स, कौन सी, 0 से लेके 9 तक, याद रहेगा डिजिट्स हमारी 0 से लेके 9 तक। और तीसरा स्पेशल सिंबल्स,
स्पेशल सिंबल कौन सा अलाउड है सी में? अंडर स्कोर, याद रहेगा, अंडर स्कोर। अंडर स्कोर मतलब जो लेटर के बिलो आता है, जो लेटर के बिलो जो लाइन आती है उसे अंडर स्कोर कहते हैं। हाइफन अलग होता है। तो वेरिएबल नेम में इन 3 चीज़ों को इंक्लूड हम लोग कर सकते हैं, चौथी कोई चीज़ नहीं आई। फोर्थ कोई भी टर्म या कोई भी अलग सिंबल या कोई अलग डेटा टर्म्स नहीं आएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए नाम हमने रखा सम, SUM, ठीक है भाई, लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट है, एक्सेप्टेबल है, वैलिड है, ठीक है। दूसरा सम 12 एक्सेप्टेबल है भाई, इसमें लेटर भी हो सकता है और कॉम्बिनेशन में डिजिट भी हो सकता है, ये भी वैलिड है, ठीक है। तीसरा सम अंडरस्कोर 12, सम अंडरस्कोर 12, ये भी आपकी वैलिड है। पहले में सिर्फ लेटर्स हैं, दूसरे में लेटर प्लस डिजिट है, ठीक है, वैलिड है भाई, सी वैलिड करेगी। तीसरा सम अंडरस्कोर 12, ये भी कंपाइलर वैलिड करेगा। अब हमने किया सम $12 इनवैलिड भाई, सी तो ये कह रही है कि बस एक ही स्पेशल सिंबल यूज़ करोगे अंडरस्कोर, इसमें आ क्या गया है डॉलर, एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। आपने क्या किया सम स्पेस 12, स्पेस दे दी, इनवैलिड। वेरिएबल नेम्स के बीच में स्पेस अलाउड नहीं है, ठीक है। आपने सम और दे दिया अंडरस्कोर, ठीक है, अलाउड है। उसके बाद आपने अंडरस्कोर सम, कोई जो कंपाइलर्स हैं जो डिलीजेंट हैं वो इसे अलाउड, इसे भी अलाउड करेंगे। अंडरस्कोर से आप अपनी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, ये भी अलाउड है। आपने दे दिया ब्रेक, इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? क्योंकि जो भी हमारे कीवर्ड्स नेम हैं वो वेरिएबल नेम नहीं हो सकते। कीवर्ड्स का नाम हम वेरिएबल नेम में डिफाइन नहीं कर सकते। आगे हम कीवर्ड्स के बारे में भी बताएंगे, कीवर्ड्स होते क्या हैं। फिलहाल आप इतना याद रखिएगा, जो भी सी में कीवर्ड्स हैं, इतना बता देते हैं, सी में कितने कीवर्ड्स होते हैं? 32। और ये 32 जो कीवर्ड्स हैं ये कोई भी वेरिएबल नेम में नहीं आ सकते, याद रखेंगे। तो ब्रेक हमारा इंक्लूड नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसके बाद एक चीज़ थोड़ा सा और याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि सी में अपर केस अलग ट्रीट किया जाता है और लोअर केस को अलग। हम एक साथ दोनों चीज़ें सेम नहीं रख सकते। कि आपने मान लीजिए एग्जाम्पल सम लिखा और SUM, ये तीनों ही वेरिएबल के नेम। सम जिसमें पहला लेटर कैपिटल है, दूसरे सम में तीनों अपर केस में है, तीसरे में तीनों लोअर केस में है। ये तीनों ही वेरिएबल नेम अलग अलग हैं। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। क्योंकि सी केस सेंसिटिव है, अपर केस को अलग ट्रीट किया जाएगा और लोअर केस को अलग ट्रीट किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी बात आपको याद रखने वाली है कि आप लोग जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करें तो ये भी याद रखें कि अपर केस में है तो अपर केस में अलग वेरिएबल होगी और लोअर केस में अगर डिफाइन कर रहे हैं तो अलग वेरिएबल होगी। तो आपने इसमें रूल्स फॉर डिफाइनिंग भी देख लिए, वेरिएबल नेम के रूल्स किस तरीके से हैं, क्या क्या हम इसमें इंक्लूड करेंगे। मैंने सीधे उनके वेरिएबल्स के एग्जाम्पल्स दे दिए हैं। चाहता तो मैं आपको एक एक पॉइंट भी लिखा सकता था। इसकी जो थ्योरी नोट्स हैं उसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, परेशान ना हो, क्योंकि मैं थ्योरी थोड़ी कम, जो मेन पॉइंट्स हैं बस वही बता रहा हूँ। इनकी थ्योरी मेरी इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगी PDF के फॉर्मेट्स में, ठीक है ना। थ्योरी आपको सारी मिल जाएगी। मेरा फोकस रहेगा ज़्यादातर कोडिंग कॉन्सेप्ट्स पे, ताकि आप लोग कोडिंग में आसानी से कोई भी
लार्जर प्रोग्राम है, स्मॉलर प्रोग्राम आसानी से कर सकें। थ्योरी आपको मैं PDF फॉर्मेट में दे दूंगा, इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हो जाएगी। जो मेन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होगा, जो मेन पॉइंट्स होंगे, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है ना? ओके, थैंक यू।